Okay, hi, I'm here for water element. Okay, वाटर एलिमेंट में जल्दी से देखते हैं। मेरे पास स्पाइसेस की मुझे एनर्जी मिल रही है, या स्पाइसेस, ये जो भी स्पाइसेस है इसका एरीज, इसका सन, ये जो भी स्पाइसेस है इसका सन सेजिटेरियस हो सकता है, किसी के थर्ड हाउस में स्पाइसेस हो सकता है, किसी के 9th हाउस में वर्गो हो सकता है। दैट्स द एनर्जी फॉर दिस पर्सन। यहाँ पे जुपिटर एनर्जी है, इसके मनी को रोका था यहाँ पास्ट में। दिस पर्सन हील्ड अबाउट, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अनब्लॉक करना चाहते थे इसको। दिस पर्सन हील फ्रॉम दिस सिचुएशनशिप, जो भी ब्लॉक की इसके लाइफ में किया गया था मेल फीमेल के। यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बाहर आ रहा है, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है, यहाँ पे जितनी भी ब्लॉकेज किए गए हुए थे और दिस पर्सन इसको एक्सपोज्ड। पता नहीं कौन है मदर फिगर यार, मेरी सारी एनर्जीज में यही आ रही है। ये मदर फिगर के साथ कोई किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, जो कि थर्ड पार्टी जिसका ब्लॉक हो रहा है और ये लोग जेल में डाल जा रहे हैं। ये कपल जो भी है, इन्होंने टावर हिट करने की कोशिश किया था, किसी को हर्ट करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे जजमेंट कॉल की गई है। इसका वर्गो एक्टिवेट हुआ इस पर्सन का। 7 साल से प्रोसेस चल रहा था, 7 साल का साइकिल खत्म हो रहा है यहाँ पे। ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर समबडी। कौन सा यूज करूँ? ओके, दिस वन इज फाइन। व्हाट इज द एनर्जी फॉर स्पाइसेस? आई जल्दी खत्म करूँगा इसको। या ये रन अवे करने की कोशिश करें, क्योंकि इनको पता है एक्सपोज हो रहे हैं इस वक्त। जो भी मदर फिगर है, पता नहीं कौन है, ये बहुत टॉक्सिक मदर फिगर है कोई। ओह माय गॉड। या इसका लव ट्रायंगल था किसी के साथ। मदर फिगर किसी की बेबी मदर हो सकती है, जो सीक्रेट वे में बेबी मदर है किसी की, जो कि बहुत टॉक्सिक है, जो कि थीफ है, जो कि क्वीन राइजिंग रिवर्स है। लोग अनइंटरेस्टेड हैं, या जिस पर्सन को भी इसने टारगेट करने की कोशिश किया है वो पर्सन अनइंटरेस्टेड है सिचुएशनशिप को लेकर। ओके, ये इस पर्सन ने कोई एंटिटी अटैच करने की कोशिश की थी किसी के साथ पास्ट में, शेडी में। मतलब ये शेडी इसके बैकफायर हो रहा है और ये इसके ऊपर खुदारी हुई। इसको शायद इस फीमेल मेल को नहीं पता, जो भी मदर फिगर है या किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, जो भी पर्सन, ये कपल है, इनके साथ कोई एंटिटी अटैच हो चुकी है इस वक्त। और इट्स टू लेट, दिस इज नॉट गोइंग टू बैक। ये इसको स्ट्रेस इसी तरह देगा जिस तरह से इस कपल ने किसी और को स्ट्रेस दिया है। किसी की क्रिएटिविटी को क्लेम किया था, झूठ बोला था, और उसके ऊपर लीगल मैटर जानबूझ के कोई झूठा केस डाला था इन्होंने, ताकि उसको फंसाया जाए। वहाँ पे रिलीजिंग मिल रही है इस पर्सन को, जिसको फंसाने की कोशिश की थी। ये कोई पाइसेस है जिसको फंसाने की कोशिश की थी, या मदर फिगर पाइसेस हो सकती है, मेल पाइसेस हो सकता है। यहाँ पे कोई फैमिली है किसी, ये किंग ऑफ पेंटिकल की किसी के साथ फैमिली है, और उसने अपनी ही फैमिली मेंबर के साथ ही किया है, ये अपनी बेबी मदर के साथ किया है। अपनी हिडन बेबी मदर, सीक्रेट में कोई फीमेल है जिसकी बेबी मदर है, या इसकी वैसे मदर है, या इसकी कोई आंटी है, एम्प्रेस रिवर्स, जिसके साथ मिलके इसने अपनी बेबी मदर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। फैमिली रिवर्स, जिसके साथ इसके बच्चे हैं, उसने उसको जेल में डालने की कोशिश की है। ये पाइसेस कोई फीमेल हो सकती है जिसको ये साइबर बुली कर रहा था पर्सन, जबकि वो लॉयल थी इसके साथ, स्टॉक कर रहा था इसको अपनी मदर के साथ। यहाँ पे उस फीमेल ने इसके साथ साइकिल क्लोज कर दिया, और दिस पर्सन इज हैंग्ड राइट नाउ, बिकॉज इसकी जो फैंटेसी थी किसी को तकलीफ देने की, झूठा करने की, वहाँ से इसके शॉकिंग न्यूज़ है कि वो फीमेल यहाँ से आज़ाद होगी। और दिस पर्सन आर रिजेक्टेड बाय लॉ, बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्यों कह रही हूँ, इसमें तो कोई इनहेरिटेंस नहीं थी। या इसकी ओके, मुझे एक और एनर्जी मिल रही है कि ये मदर फिगर कोई पाइसेस है जिसने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है किसकी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की, और उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके किसी को टॉर्चर किया है, और इस मेल के कहने पे टॉर्चर किया।
झूठ बोला गया है क्योंकि उसके साथ लस्ट का रिलेशनशिप था इस फीमेल के साथ, और ये रन अवे करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पार्टीज़ करते हैं और ये लोग ये फेक अपॉलॉजी देना चाहते हैं ताकि उसको फिर से फंसा सकें दूसरे पर्सन को। ये किंग ऑफ पेंटिकल जानबूझ के फेक अपॉलॉजी देना चाहता है जिसके साथ इसने बुरा किया, इसकी पार्टनर हो सकती है, जिसका उसकी फैमिली हो सकती है, फैमिली रिवर्स आ रहा है मेरे पास में, ताकि इसको कोई और ऑफर ना सकते, यानी कि जेन्युइन ऑफर ना आए। दिस पर्सन वांट टू चेंज, ये बहुत तेज़ी से इस पर्सन के पास वापस आना चाहता है, इसको फेक अपॉलॉजी देना चाहते हैं बिकॉज उसको पता है ये पकड़ा गया है और वो शी इज़ दी हैप्पीली सिंगल, और ये चीज़ इससे वो ये इसको लूजिंग हो रही है, स्लीप ये सो नहीं पा रहा है सोच के कि उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा इसकी जगह, जबकि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एनी मोर। क्योंकि उसको पता है कि इसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस मेल ने इस फीमेल के साथ क्या किया। सो डेट इज़ द एनर्जी फॉर पाइसेस। आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, इज़ वेरी वेरी पैथेटिक और वेरी बैड एनर्जी दिस मेल हैज़, और दिस फीमेल जो इसकी थर्ड पार्टी है वेरी वेरी बैड। पता नहीं ऐसे पार्टनर्स क्यों मिलते हैं यार। आई रियली हेट दिस काइंड ऑफ पीपल्स, ट्रस्ट मी, आई डोंट लाइक। हेट मुझे इसलिए होता है कि ये लोग डिजर्व नहीं करते रियल लव, और ऐसे लोगों की लाइफ में लव आना भी नहीं चाहिए, ट्रस्ट में नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। एनीवेज दिस इज़ द एनर्जी फॉर पाइसेस। लेट्स सी अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। अभी मुझे नेक्स्ट का कैंसर बोला जा रहा है। लेट्स सी कैंसर में क्या आता है हमारे पास। व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर कैंसर। बस इसको जल्दी से निकालूं, टाइम बहुत हो गया क्या। यहाँ पे किसी कैंसर को मनी मिल रही है, इनहेरिटेंस मिल रही है। इस पर्सन की लाइफ में इसने लीगल मैटर बहुत हाईली किस्म का फेस किया है इस मेल फीमेल ने, और उसके बाद फाइनली इसको इनहेरिटेंस दिया जा रहा है जो इसका है, जिसको ब्लॉक किया गया था पास्ट में, वहाँ पे इसकी एक्टिवेशन हो रही है, दोबारा से इसको ये मिल रहा है। और सेकंड पार्टी के सारे सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं थर्ड पार्टीज के। ये लोग किस तरह इन्होंने स्नीकीपना किया है इन सब चीज़ों में, इट्स गोइंग टू कम आउट। ये मिरर मैजिक आउट हो रहा है, मतलब बैकफायर्ड हुआ है। दिस सिचुएशन इज ऑन ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे कोई कर्स किया था जो बैकफायर्ड हुआ है। मिरर मैजिक और कर्स किया हुआ था जो बैकफायर्ड हुआ है। यहाँ पे मनी कर्स जो बैकफायर्ड हुआ है। ये जिसने किया था, किसी का साथ लव अफेयर है किसी का, और उस जिसके साथ लव अफेयर है उसने किया था, जिसके साथ सेक्सुअली एडिक्शन, सेक्स लव, ओके, यहाँ पे सेक्स लव और लव मैजिक किया गया था, और एक कर्स किया गया था कि पर्सन किसी और के पास जाए तो उसकी मनी खत्म हो जाए। दैट इज गोइंग टू एक्सपोज, क्योंकि ये लोग कॉन्फ्लिक्ट की खुद की लाइफ में बाहर है। जो भी इन्होंने मैजिक किया वो गोइंग टू बैकफायर, और जो भी इन्होंने किसी की लाइफ में बुलंद करने की कोशिश की थी वो इनके, और ये जो भी पर्सन है ये इस दफ़ा अभी जो है ये कैंसर जो भी है इमोशनल स्ट्रॉम से गुजर रहा है, क्योंकि इसकी मैरिज ख़त्म हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत एरोगेंट था या थी, और इस वजह से इसका कमिटमेंट ख़त्म हो रहा है और इसके ट्रू कलर सबको सामने आ रहे हैं, और इसकी बैड रेपुटेशन है। और अगर ये इससे जिसके साथ भी किया वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन है और लोग अनइंटरेस्टेड हैं, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसने अगर पास में किसी को रिजेक्ट कराने की कोशिश की थी सब चीज़ों से, दिस पर्सन इज़ नाउ रिजेक्टेड। इसकी सारी पॉलिसीज़ जो सारी चालें हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, वो एक्सपोज होके जो है ये पर्सन फेक है। ये किसी स्पिरिचुअलिस्ट के साथ खेल रहा था ईगो की वजह से। इसने किसी को बैड क्रेडिट दिया जानबूझ के। डिवाइन फेमिनिन रिवर्स फीमेल है ये कोई, ओके, शी इज जेमिनी है कोई, डिवाइन फेमिनिन रिवर्स, या किसी ओके जेमिनी क्यों मैं कह रही हूँ यार, दैट इज द कैंसर राइट। यहाँ पे कोई फीमेल कैंसर हो सकती है जिसकी लाइफ में कोई जेमिनी फीमेल है जिसने ये सारा गेम उसके साथ किया। दैट इज शी इज दी, कोई फ्रेंड है ये गोइंग टू एक्सपोज।
फ्रेंड है, ये कोई आई कैन नॉट मेक इट अप। इस फ्रेंड ने कोई इल्यूजन्स क्रिएट किए थे इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिसकी लाइफ में ये फीमेल है जेमिनी, इसको एक्सपोज होगी और ये ब्लॉक है। शी इज द वन जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में इसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी सीक्रेटली, किसी के थर्ड पार्टी, एम्परर, या एम्परर की कोई थर्ड पार्टी थी जो सीक्रेट वे में इस एम्परर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। मैजिक किया था इसने इसके ऊपर। ओके, मुझे यहाँ पे रीडिंग मिल रही है कि यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनिन रिवर्स है जो कि किसी स्पिरिचुअलिस्ट मेल के साथ अटैच थी, सिर्फ इसलिए कि उसके मनी को ड्रेन कर सके, उसको ड्रेन कर सके। और वो रियल उसकी लाइफ में अगर कोई फीमेल थी भी या फिर ये किसी को पसंद भी अगर करता था, इसने किसी और का पत्ता काट के खुद की जगह बनाई। इस फीमेल ने किसी और को उसने जानबूझ के बैड क्रेडिट किया। यहाँ पे लव स्पेल और सेक्स स्पेल करके इसने इस मेल को, एम्परर को अपने साथ बांधा ताकि उसको अपनी पार्टनर को या दूसरी फीमेल को, कोई भी हो सकती है फीमेल की पार्टनर हो सकती है, कोई भी, व्हाटएवर, आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन दैट, बट कोई इस पर्सन की लाइफ में कोई था जिसको इसने रिप्लेस किया इस फीमेल ने। और रिप्लेस इसने किया, अगर देखो रिप्लेस अब किया ना रियल में, कोई रियल लव होता है तो वो एक्सेप्टेंस होती है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं हुई कि इसने जानबूझ के इस रिलेशनशिप को ब्रेकिंग पॉइंट पे लेके आई है फीमेल। जेमिनी फीमेल है कोई, हाईली जेमिनी, जिसने कोई मिरर मैजिक किया था ये रिलेशनशिप तोड़ने के लिए। इस एम्परर का किसी के साथ रिलेशनशिप इसने तोड़ा है ताकि ये अपनी बिगनिंग कर सके। तो शी इज गोइंग टू एक्सपोज्ड, क्योंकि अब इसकी मैरिज खत्म हो रही है। दैट इज द कर्मा। थैंक यू सो मच। दिस इज द एनर्जी फॉर कैंसर। नाउ इज द लास्ट इज स्कॉर्पियो। हाँ, टाइम हो गया, 5 हो गए बस, अब मैं जाऊँ, वो टाइम हो गया। स्कॉर्पियो कि इस लाइफ में कोई सिचुएशनशिप ऐसी आई है कि इसको वॉक अवे करना पड़े अपनी मनी से। पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट की एनर्जी है। व्हाट इज द प्रेजेंट एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियो? नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू रिकवर हिज और हर एनर्जी और मनी, क्योंकि बहुत से इल्यूजन्स की लाइफ में झूठ बोले गए, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट किए गए। कोई इसकी लाइफ को कंट्रोल मेंटली, और मुझे एक नज़र आ रहा है कि किसी को माइंड कंट्रोल और लाइफ कंट्रोलिंग का कोई मैजिक किया गया क्वीन ऑफ वॉन्ड के ऊपर। और जिसने भी ये मैजिक किया है वो पर्सन इज बर्डन राइट नाउ, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसका स्नीकीपना बाहर आ रहा है, या ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने किया है। उनकी सेलिब्रेशन उन्होंने पास में कुछ किया था क्वीन ऑफ वॉन्ड को रोकने के लिए। यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। क्या ये ब्लॉकेजेस से क्रिएट किए थे क्वीन ऑफ वॉन्ड की लाइफ में? ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी। ठीक है, स्कॉर्पियो की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट की जा रही थी उसके ही लवर ने। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट, यहाँ पे ब्लॉकेजेस खत्म हो रही है। 7-8 साल से कोई किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स की लाइफ में है जो कि अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है गलत वे में। अगर ये कोई अथॉरिटी फिगर है तो जानबूझ के अपनी पावर को अब्यूज़ करने की कोशिश, अब्यूज़ कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। सो दिस पर्सन गोइंग टू एक्सपोज। इसने कोई मनी मैजिक किया था जो कि बैकफायर्ड हो रहा है। क्लाउड कुछ इसने क्रिएट किए थे झूठ की बेस पे इस क्वीन ऑफ वॉन्ड की लाइफ में,
ट्रैप करने के लिए। आई कैन नॉट मेक इट अप। अगेन ट्रैप। अगर ये पर्सन आके बोलता है कि मैं अशेम्ड हूँ, तो दिस इज बिगेस्ट लाई। दिस पर्सन इज नॉट अशेम्ड। फेक अपॉलॉजी। बट अशेम्ड इसलिए भी है कि ये एक्सपोज हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बिहाइंड द सीन कर रहा था। फेक अकाउंट क्रिएट कर रखे थे इसने, और दिस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे मैरिज कर रहा हूँ, या मैरिज हो चुकी है तो मैं मैरिड हूँ उसके साथ। आई मीन व्हाट एवर दिस सिचुएशन इज दैट। कुछ सिचुएशनशिप में पर्सन मैरिड है उस पर्सन के साथ, क्वीन ऑफ वांड के साथ। कुछ सिचुएशन में दिस पर्सन इज वांट टू बी मैरिड दिस पर्सन। दैट्स वाई दिस पर्सन डू नॉट वांट कि कोई और उसकी लाइफ में आए, और बिहाइंड द सीन के सारे ड्रामे क्रिएट हो रहे हैं तो उसकी लाइफ को ब्लॉक करने के लिए। इस चीज़ की इल्यूमिनेशन होगी चीज़ों की, इसकी लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आज तक इस क्वीन ऑफ वांड की लाइफ में रहे हैं, और उसको फियर की लाइफ इसने दी है। जानबूझ के उसको डराया गया है जगह जगह पे। यार डराना पता क्या होता है? किसी को मनी किसी की रोक ली जाए, किसी की लाइफ की ब्लॉकेजेस कर दी जाए, किसी को ये अपॉर्चुनिटीज बंद कर दी जाए, तो लोग समझते हैं कि ऑब्वियसली इंसान डर जाता है, राइट? तो इसे जानबूझ के किया कि इसको ट्रस्ट इशू हो जाए, और इसने लॉ में भी कुछ उल्टी सीधी बातें बोली हैं, कोई झूठ बोले हैं, कोई पर्जरी की है। इसकी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि ईगो में था और ये नहीं चाहता था कि ये मूव हो सके फीमेल कहीं। और बिहाइंड द सीन इसने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को, फीमेल्स को हायर कर रखा था, ताकि ये अपनी ही ट्विन फ्लेम के साथ फाइट करवा सके उन फीमेल्स की। ये कोई पॉली रिलेशनशिप में मेल है, पॉली रिलेशनशिप डायनेमिक है, और ये क्वीन ऑफ वांड को जब पता चला कि ये पर्सन पॉली रिलेशनशिप डायनामिक में है, तो शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्सन। दिस वाई दिस पर्सन इज वेरी ग्रज होल्डिंग, और दिस पर्सन वांट टू कंट्रोल करना चाहता है क्वीन ऑफ वांड को, और जिसकी वजह से उसने सारा गेम खेला। अपनी थर्ड पार्टी जो जिसके साथ का पॉली रिलेशनशिप है उनको यूटिलाइज किया, जो कि अनशाइन लोग हैं। आई मीन दीज पीपल डू नॉट, ये बिल्कुल इसी जैसे हैं, मतलब लो वाइब्रेशनल, अब्यूजिंग पावर है, मनी है, तो दे आर यूजिंग इन बैड वे। ये किसी का अपना ट्विन फ्लेम है, जो कि जानबूझ के नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप खत्म हो, और वो ये भी चाहता है कि ये फीमेल जो क्वीन ऑफ वांड है वो इसका एक्सेप्ट करे इस डर्टी थिंग्स को, कि वो मोर देन वन अगर रिलेशनशिप में, तो शी डू नॉट हैव एन इशू, बिकॉज शी इसको फोर्स करना चाहता है। इसके पास मनी ना हो, इसके पास अपॉर्चुनिटी ना हो, तो ये उसी के पास है। ऐसा बुलशिट, ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ वांड, आई डोंट थिंक सो। इन्होंने झूठ बोल के जो भी इलीगल इश्यूज क्रिएट किए थे, एक सेकेंड बेटा ऐसा करो, सुनो। ओके ऐसे मामा डूइंग गुड, ओके गुड बॉय। क्वीन ऑफ वांड के साथ, क्वीन ऑफ वांड के बिहाइंड से इन्होंने जो कोई भी इलीगल इश्यूज क्रिएट करवाए थे अपनी थर्ड पार्टीज को, इसने क्या कि मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं उनके साथ मिलके, ताकि ये इसको स्टक कर सके। इसको ये पसंद नहीं आया कि क्वीन ऑफ वांड ने इसको गुड बाय कैसे कर दिया, जबकि उसकी ट्विन फ्लेम है तो उसको गुड बाय नहीं कह सकती। दिस पर्सन इज गोइंग नॉट ओनली 3D बट ऑल्सो स्पिरिचुअली। इसने स्पिरिचुअली भी झूठ बोला कि क्वीन ऑफ वांड इज द वन दैट इज ट्राई टू ब्रीच दिस कॉन्ट्रैक्ट ट्विन फ्लेम। अगर किसी को नहीं पता तो ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट में आप तोड़ नहीं सकते उसको स्पिरिचुअली, इसलिए नहीं तोड़ सकते कि आपका मनी का इश्यूज आ जाएगा, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। हाँ, आप तोड़ सकते हो इस बेसिस पे कि आपके साथ आपका ट्विन अगर गलत कर रहा है या कर रही है गलत, तो दिस पर्सन क्लेम स्पिरिचुअली सम काइंड ऑफ कि इसकी ट्विन ने गलत किया है, जबकि दिस पर्सन बिहाइंड दिस इन ब्रीचिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वो उसके साथ लॉयल नहीं, उसको बेयर मिनिमम पे रख रहा है, और बिहाइंड दिस इन दिस पर्सन इज शेयरिंग हर एनर्जी विद अदर वुमेन्स। दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट इज नॉट गुड थिंग। ओके, इसका ईगो इसको ले डूबेगा इस पर, ट्रस्ट में।
क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी जो है ना ये ब्लॉक हो रही है इसको। ये इसकी स्पिरिचुअल गिफ्ट से जो पर्सन जलता था, ये खुद भी कहीं इसके पास गिफ्ट्स हैं, क्योंकि इसको पता है कि ये ब्लॉक्ड हो गया तो इसकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है। आई कैन नॉट मेक इट। ये ट्विन फ्लेम ब्लॉक्ड हो रहा है इस क्वीन ऑफ वॉन्ड की लाइफ से, क्योंकि यहाँ पे कोई सोलमेट आ रहा है और दिस पर्सन इज नॉट अशेम्ड, बट दिस पर्सन वांट टू गिव हर बैक, ताकि उसको बैंकरप्सी उसने ऑलरेडी दिया है मजीद दे सके। या दिस पर्सन वांट टू प्रपोज, एंड अगर मैरिज हो चुकी है तो अगेन से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की कोशिश में करेगा, लेकिन सब ये झूठ होगा। अगर कोई पर्सन मुझे देख रहा है यहाँ पे जिसका इससे कोई सिचुएशनशिप है और कोई पास्ट पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, मेक श्योर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू यूज यू, क्योंकि वो अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इसलिए रखना चाहता है ताकि तुम्हारी एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, क्योंकि उसको डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी गुड एनर्जी से अप कर दिया गया। ये डिवाइन मैस्कुलिन से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो चुका है, क्योंकि दिस पर्सन इज ओनली ब्रीच दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस वजह से इसको नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट 3D पे भी पे बैक करना पड़ेगा जो कुछ इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ किया, क्योंकि इसका सारा सच बाहर आ रहा है और इससे इसकी अथॉरिटी छीन ली जाएगी, नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट 3D पे भी। थैंक यू सो मच। दैट इज द रीडिंग फॉर लास्ट था ये मेरा, राइट। दिस पर्सन डिड सम काइंड ऑफ मेंटल मैजिक टू कंट्रोल हिज ट्विन। यहाँ पे रिजेक्शन हो रही है, उस मैजिक वापस से आ रहा है, क्योंकि वो जानबूझ के अपनी फेमिनिन को, डिवाइन फेमिनिन को रिवर्स में शो करना चाह रहा था, ताकि वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को किसी और को दे सके, थर्ड पार्टी शेयर कर सके उससे। मोर देन 1 लोग हैं इसकी लाइफ में, फीमेल्स। एनीवेज, नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं कौन सी आती है हमारे पास।